दोस्तों नमस्कार। हमारे यहाँ धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों, मंदिरों में मूर्तियों, पेड़ों आदि की परिक्रमा की परंपरा है। यह सदियों पुरानी है, जिसका वर्णन हमारे वेदों में, धर्म ग्रंथों में मिलता है। दरअसल जिन पवित्र स्थलों की परिक्रमा की जाती है, उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आभा ऊर्जा मौजूद होती है, जो हमारे अंदर प्रवेश कर एक दिव्यता प्रदान करती है। परंपरा के अनुसार तीर्थ स्थल व मंदिर के अतिरिक्त नदी, पर्वत, वृक्ष आदि की परिक्रमा भी की जाती है। मनुस्मृति में विवाह के समय वर वधू अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है। कथा है कि एक बार भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता पार्वती द्वारा अपने पुत्रों कार्तिकेय व गणेश को सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर उनके पास लौटने का आदेश दिया। यह सुनकर कार्तिकेय अपनी सुंदर सवारी मोर पर सवार हुए तथा पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। उन्हें यह भ्रमण समाप्त करने में युग लग गए, लेकिन दूसरी ओर गणेश द्वारा माता की आज्ञा को पूरा करने का तरीका काफी अलग था, जिसे देखकर सभी हैरान हुए। भगवान गणेश ने अपने दोनों हाथ जोड़े और माता पार्वती के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे तो गणेश को अपने सामने पाया तो हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे गणेश उसे पहले दौड़कर आ चुके हैं। गणेश जी ने बताया कि उनका संसार तो स्वयं उनकी माता है, इसलिए उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए विश्व का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पुराण में दर्ज इस कथा के बाद ही हिंदू धर्म में परिक्रमा करने की रीति का प्रारंभ हुआ। तब से लेकर आज तक विभिन्न धार्मिक स्थलों पर परिक्रमा करने का रिवाज है। हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं की पूजा के लिए पेड़ पौधों की परिक्रमा का विधान है। प्रस्तुत है भिन्न भिन्न पेड़ पौधों में अलग अलग देवी देवता का वास माना जाता है। प्रदक्षिणा घड़ी की सुई की दिशा में करने का प्रावधान है। वो इसलिए कि इस तरह से चलते हुए प्रभु हमेशा हमारे दाईं ओर रहते हैं, जिससे हमें सही दिशा में रहने की सीख मिलती है। प्रत्येक देवता के लिए की जाने वाली प्रदक्षिणाओं में न्यूनतम संख्या अलग अलग होती है। गणेश जी की 1, हनुमान जी की 3, शिव जी की आधी, विष्णु की 3, अयप्पा की 5, कार्तिकेय की 6, देवी दुर्गा जी की 9, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा की जाती है। शिव मंदिर में परिक्रमा करते समय यदि रास्ते में शिवलिंग पर अर्पित किया गया जल, दूध, घी आदि निकासी आती है तो उसे पार नहीं किया जाता, यानी परिक्रमा अधिक की जाती है। फिर घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूम जाना चाहिए। एक मान्यता यह भी है कि शिव जी की जटा से गंगा प्रवाहित होती है, अतः उसे कैसे पार किया जा सकता है। प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण सूर्य देव की दैनिक चाल से भी संबंधित है। जिस तरह से सूर्य प्रातः पूर्व में निकलता है, दक्षिण के मार्ग में चलकर पश्चिम में अस्त हो जाता है। इसका एक दार्शनिक महत्व यह भी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। यह परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक को निर्मित किया गया।